अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बोल वसीम और पीएसएल का फीवर हुआ ख़त्म, टी20 क्रिकेट हुई ख़त्म और अब शुरू होने जा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट। कल पहला वनडे इंटरनेशनल खेला जाएगा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। पाकिस्तान की होम सीरीज़ है लेकिन पाकिस्तान की टीम में बहुत चेंजेस हैं और ऑस्ट्रेलियन टीम कुछ मैचेस अच्छे मैचेस जीत के आई है। तो देखते हैं कि जी कल के मैच के अंदर क्या बनता है पाकिस्तान की क्या टीम बनेगा इस सूरत हाल में। पाकिस्तान अभी नई टीम के साथ जा रहा है और इंडिया एक स्क्वाड के साथ ऑस्ट्रेलिया से जो हार चुकी है। आप क्या देखते हैं इस ऑस्ट्रेलिया टीम को पाकिस्तान के अगेंस्ट? देखें, चांसेस तो होम सीरीज़ है, हमारे लड़के ज़्यादा टैलेंटेड सारे जा रहे हैं लेकिन नए लड़के हैं। सरफराज को रेस्ट करवाया जा रहा है, बाकी प्लेयर्स को रेस्ट करवाया जा रहा है। इस पर बहुत बात कर लिया, पे मज़ीद बात नहीं करूँगा। जो चीज़ें 6 महीने पहले करने वाली थी वो हम अब करने जा रहे हैं, लेकिन अब सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। आई होप कि ये नए लड़के भी जा रहे हैं, ये यहाँ पे आके परफॉर्म करेंगे, अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखते हैं तो लड़के तो तकरीबन सारे ही मेरिट पे पिक हुए हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया हुआ है इन्होंने। लेकिन जो क्वेश्चन मार्क है आया ये वनडे इंटरनेशनल वाइट बॉल के ये प्लेयर्स हैं या ये रेड बॉल के ये प्लेयर्स हैं। और मुझे लगता है इनमें काफ़ी प्लेयर्स ऐसे पिक हुए हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट के लिए ज़्यादा सूटेबल हो सकते थे। बिल्कुल। अब आपने जिस तरह देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ वापस खेलने आई है, सीरीज एशिया में आ रही है। अभी उन्होंने इंडिया को हराया है और हम उसको देखते हैं कि पाकिस्तान इतनी वीक है टीम के साथ। आपकी क्या यार वीक तो ना बोलो, थोड़ी सी स्ट्रेंथ की बोल लेते हैं वैसे ये। हाँ, शायद फास्ट बॉलर है ना, तो इधर भी मुझे भी बाउंसरें ही कर रहे हैं ये। लेकिन देखते हैं अगर हम पाकिस्तान टीम ऑब्वियसली फुल स्ट्रेंथ के साथ हम नहीं जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम की अगर आप बात करते हैं तो पहले 2 मैचेस में तो हमने देखा था कि बिल्कुल ही फारग है, स्पिन खेलनी नहीं इनको आती है और इंडिया बिल्कुल आराम से जीत रहा था। हालांकि वो भी टीम में चेंजेस कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह कमबैक किया आखिरी 3 मैचेस जीत के, क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था कि वाइट वॉश हो जाएगा उनको, उसके बाद स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, 3 मैचेस आखिरी जीते और सीरीज़ भी जीती उन्होंने। और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपने होम ग्राउंड के ऊपर वो ऑस्ट्रेलियन टीम से सीरीज़ हार गए थे, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उन पर प्रेशर था। लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन टीम ही कर सकती है। लेकिन अगर हम वीकनेसेस की बात करते हैं या स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं, अगर स्पेशली स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर आपको बैटिंग के अंदर पावर काफ़ी नज़र आ रही है। उस्मान ख्वाजा इज़ नॉट अ पावर हिटर, लेकिन वो सेंचुरी बनानी उसको आती है वनडे क्रिकेट में। स्पिन को भी वो बेहतर खेल रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं फिंच, थोड़ी फॉर्म उनकी भी हमें नज़र आई है। दे विल बी होपिंग के फिंच फॉर्म में वापस आ जाए इस सीरीज़ के अंदर। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में हैंड्सकॉम बड़ा क्रैक खेलते हैं वो स्पिनर्स की, जहाँ बात करते हैं कि बेस्ट बैट्समैन को कहा जाता है ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर कि वो स्पिन को बड़ा अच्छा हैंडल कर लेते हैं। और उसके बाद थोड़ी सी अगर हम बात करते हैं पावर की, तो वो काफ़ी पावर आपको नज़र आती है। चाहे आप मैक्सवेल की बात करें, नीचे आगे स्टोनियस छक्के मार लेता है। टर्नर की आपने परफॉर्मेंस देखी हुई है, उनका कीपर कैरी ही कैन हिट द बॉल। और उसके बाद बॉलिंग में अगर हम देखते हैं 2 स्पिनर से वो खेले इंडिया के अंदर, वो कामयाब रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि कल के मैच के अंदर भी वो 2 स्पिनर्स के साथ ही जाएंगे, लेग स्पिनर जंपा के साथ और साथ में नेथन लॉइन भी उनके पास मौजूद हैं। मैक्सवेल भी थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन पेस अटैक भी उनका बुरा नहीं है। वहाँ पर आप कमिंग्स की बात करें, रिचर्डसन की बात करें, उधर इंडिया के अंदर अच्छी बॉलिंग वो करके आए हैं। अब लेट्स सी कि पिचेज़ उनको कैसी मिलती है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर बॉल लो एंड स्लो हुआ जैसा कि नॉर्मली होता है। क्योंकि इंडिया में हमने देखा कि पिचेस में थोड़ी सी जान थी, टर्न तो हो रहा था बॉल, लेकिन थोड़ा सा फास्ट बॉलरों के लिए वहाँ पे हेल्प मौजूद थी। अब देखते हैं कि कल की पिच कैसी होती है। अब जिस तरह आपने देखा होगा कि हम अपनी टीम को लेके जा रहे हैं, आप क्या कहते हैं इनमें 11 पिकअप कौन से होने चाहिए जो कल के मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच? बहुत मुश्किल सवाल है। और उसको कैसे देखें? वो मिकी आर्थर और शोएब मलिक आज रात को बैठेंगे सर जोड़ के कि प्लेइंग 11 क्या बननी चाहिए। क्योंकि इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो प्लेइंग 11 बनाना बड़ा मुश्किल काम होगा। अगर हम ओपनिंग की बात करते हैं, आपकी ऑटोमेटिक चॉइस जो बनती है स्क्वाड के अंदर, इमामुल हक टॉप पे वो आते हैं, साथ में मेरे ख्याल में शान मसूद को होना चाहिए कि रन्स किए हैं उन्होंने डोमेस्टिक के अंदर, वाइट बॉल से भी रन्स किए हुए हैं। पीएसएल में इतने इंप्रेसिव नज़र नहीं आए, लेकिन उन पे पर अगर हम देखते हैं तो मुझे जो आबिद अली या साद अली वो खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मैं भी शान और इमाम ओपन करेंगे। उसके बाद 3 नंबर पे हारिस सोहेल, मिकी आर्थर को काफ़ी ज़्यादा वो पसंद भी हैं, इंजमाम को भी देखा है, काफ़ी इनको लाइक करते हैं और वो लग रहा है कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड का भी वो हिस्सा होंगे। तो 3 नंबर पे हारिस सोहेल मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। अब 4 नंबर पे लेट्स सी कि अब 4 नंबर पे कौन आता है। अदर आप कैप्टन खुद आते हैं शोएब मलिक यहाँ पे बैटिंग करने, या फिर वो उमर अकमल को लेके आते हैं, क्योंकि उमर अकमल को वहाँ पे लेके जाके आप बाहर नहीं बिठा सकते।
लेकिन मिकी आर्थर का कोई पता नहीं है, वो बिठा भी सकता है। लेकिन आई होप कि वो कल खेलेगा, कम बैक कर रहा है तो मिडिल ऑर्डर आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि आपको पावर की कमी नज़र आ रही है हमारे मिडिल ऑर्डर के अंदर। हारिस टाइम लेता है, उसके बाद ओपनर्स दोनों टाइम लेने वाले हैं। मलिक आएगा, वो भी टाइम लेता है, आते हुए बड़ी हिटें उससे नहीं लगती हैं। उमर अकमल एक ऐसा बैट्समैन हमें नज़र आ रहा है कि जो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकता है और इनिंग्स को फिनिश कर सकता है। तो मैं भी 5 नंबर पे आपको नज़र आएंगे उमर अकमल, या सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी हो सकता है, 4 पे भी शायद आ जाएं। अब दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि आया हम 6 बैट्समैनों के साथ जाते हैं या 5 बैट्समैनों के साथ? तो मेरे ख्याल में बॉलिंग हमें पूरी रखनी चाहिए, ऑलराउंडर्स काफ़ी आपके पास मौजूद हैं, तो आई थिंक 5 बैट्समैन मोर देन इनफ होंगे। छठे नंबर पे आपके पास फिर रिजवान आ जाते हैं, उसके बाद फ़हीम अशरफ है आपके पास, इमाद वसीम है। तो बैटिंग आपकी इस तरह लंबी हो सकती है वहाँ पे। 2 स्पिनर्स ऑस्ट्रेलिया तो खिलाएगा ही खिलाएगा जो लग रहा है, लेकिन पाकिस्तान को भी 2 स्पिनर्स के साथ जाना होगा। आपके पास यासिर शाह मौजूद हैं, जिनकी फॉर्म कितनी इंप्रेसिव PSL में आपने भी देखा, आपको उसमें नज़र नहीं आई है, कितने ज़्यादा उनकी विकेटें नहीं मिली है, ना उनका बॉल टर्न हो रहा था। उनके पास अच्छा चांस है एक दफ़ा फिर के वो प्रूव करें कि वो वाइट बॉल क्रिकेट भी खेल सकते हैं। टेस्ट लेवल पर आपने देखा हुआ है कि वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं वो, लेकिन वनडे में अभी तक, वाइट बॉल क्रिकेट में अभी तक उन्होंने स्ट्रगल ही की है। साथ में इमाद वसीम आपके पास मौजूद हैं, तो 2 स्पिनर्स तो आपके ये हो गए। उसके बाद फ़हीम अशरफ तीसरा ऑप्शन आपके पास का आ गया, एंड देन यू विल गो विद 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स। मोहम्मद आमिर ने तो खेलना ही खेलना है, जिसको रेस्ट करवाना चाहिए था उनको तो रेस्ट नहीं करवाना है, उसको तो खिलाना ही खिलाना है हमने। अब उसके साथ जो दूसरा फास्ट बॉलर है, लेट्स सी कि वो कौन होगा यहाँ पे। अब आप जुनैद खान के साथ जाते हैं, आप शनवारी के साथ जाते हैं, मोहम्मद अब्बास मौजूद हैं, लेट्स सी किसके साथ जाते हैं। लेकिन मुझे जो पर्सनली लग रहा है कि जुनैद खान को यहाँ पे खेलना चाहिए अगर वो फिट हैं, क्योंकि PSL में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नज़र नहीं आई, मैचेस भी मिस किए। आई होप कि वो फिट हैं, फिटनेस की वजह से उन्होंने मैचेस मिस नहीं किए। लेकिन जुनैद खान बड़ा परफॉर्मर है, आपको याद होगा टेस्ट मैचेस उसने पाकिस्तान को जिताया है, उसके बाद वनडे में परफॉर्मेंस अच्छी रही, एशिया कप में अच्छी रही परफॉर्मेंस, लेकिन वो मिकी के अभी तक फेवरेट नहीं बन सके हैं। तो आई होप कि इस सीरीज़ के अंदर ना वो मिकी के तो इसका मतलब है कि जिस तरह हम पास्ट एक्सपीरियंस करते रहे न्यू कैप्टन्स के साथ, हमारे हमेशा कम्बिनेशन का इशू रहा। अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह सरफराज रिक्वेस्ट भी करते रहे कि मुझे स्क्वाड में होना चाहिए, तो आप क्या देखते हैं शोएब मलिक को एज अ न्यू कैप्टनसी बिफोर वर्ल्ड कप? शोएब अब न्यू कैप्टन तो नहीं है, अरशद दराज से कैप्टन, वो काफ़ी एक्सपीरियंस है वो कप्तानी की। अगर हम बात करते हैं PSL में भी अभी हमने देखा दोबारा कैप्टन थे, ऑल्दो कि उनको रिकॉर्ड होल्डर हो गए हैं, PSL के नाकाम तरीन कैप्टन वो साबित हुए हैं, लेकिन खैर उनकी टीम ही ऐसी थी, ज़्यादा कसूर उनका भी नहीं है। लेकिन मैं भी यहाँ पे एक चांस था आपके पास कि यहाँ पे आप अगर आपने सरफराज को नहीं लेके जाना था, वो तो लेके जाना चाहिए था। टोटली एग्री कि सरफराज को टीम के अंदर होना चाहिए था। वर्ल्ड कप में दिन ही कितने रह गए हैं, लेकिन आपने उसको भी बाहर बिठा दिया है। टीम के साथ रख लेते, ना भी खेलता तो वो टीम के साथ रहता, नए लड़कों को भी देख लेता, ज़रा ड्रेसिंग रूम का माहौल भी वो ठीक रखता, चीज़ें अंडर कंट्रोल रखता आपने, लेकिन आपने उसको वो चांस नहीं दिया। फिर शोएब मलिक के जो कप्तानी के ऊपर ना, उस पर भी सवालात उठ रहे हैं कि शोएब मलिक की भी आखिरी 8-10 मैचों की परफॉर्मेंस अगर आप ODIs की देखते हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, तो मे भी ऑटोमेटिक सिलेक्शन शायद ना बनती टीम के अंदर। तो इस पे भी काफ़ी ज़्यादा वो डिबेट हो रही है। लेकिन एज अ कैप्टन नो डाउट शोएब मलिक बड़ा शार्प माइंडेड है, क्रिकेट का बड़ा उसको नॉलेज है। आई होप इस नई टीम को वो लड़ा सकेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मे भी आप ग्रूम कर सकते थे किसी आपने कैप्टन भी कोई जिसको भी ग्रूम करना है, आपने इमामुल हक को करना है आगे के लिए। इस मैच को देखते हुए जो हमारा फर्स्ट मैच है, हमें कौन सी ब्रांड क्रिकेट खेलनी चाहिए, और सेकेंडली हमें कंडीशंस देख के UAE की कि हमें बैटिंग, बॉलिंग, डिफेंड, चेज में क्या देखते हैं? काफ़ी सवाल है और मुश्किल सवाल है ये, इसके जवाब चलें ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखें, एक तो अगर आप देखते हैं ब्रांड की आपने बात की है, किस ब्रांड की आपने क्रिकेट खेलनी है, तो वही एक चीज़ मिसिंग हमें नज़र आती है हमारी वाइट बॉल क्रिकेट में, स्पेशली ODIs की अगर हम बात करते हैं, हम अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग भी आपके सामने है कि दिन ब दिन ये नीचे आ रही है। और 250 पौने 300 वाले मैचेस हम खेल रहे हैं, 300-350 वाले मैचेस उसमें कंसिस्टेंटली आपको नज़र नहीं आते हैं। उसमें यह है कि एक वो फीलिंग आ जाती है ना कि यार 350 चेज़ करना है ना, वो पाकिस्तान टीम कर लेगी, हमारे पास ये प्लेयर्स मौजूद हैं। उसमें हमने मैचेस जीते भी हैं, चेज़ भी की हैं बड़े रन्स, लेकिन वो एक फीलिंग नहीं आती है क्योंकि हमारे पास काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि उस ब्रांड की क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। उनका जो स्ट्राइक रेट है बैट्समैनों का, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता जी कि हम 300-350 वाले मैचेस खेलेंगे। तो ब्रांड तो आपको यहाँ पे वही क्रिकेट खेलनी होगी जो आपने वर्ल्ड कप के अंदर खेलनी है, क्योंकि वहाँ पे पिचेस चैंपियन ट्रॉफी की तरह हुई, तो आपको हाई स्कोरिंग मैचेस ही नज़र आएंगे। तो आई होप कि रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट्स
कल से जो क्रिकेट स्टार्ट होने जा रही है उसके अंदर हम ज़रा अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, 300-350 वाली क्रिकेट खेलेंगे, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, लेकिन एटलीस्ट माइंड सेट ऐसा होना चाहिए। बॉलिंग में भी सेम चीज़, एग्रेशन होनी चाहिए, विकटें लेने हमें जाना चाहिए। ये नहीं कि 50 ओवर हमने गुजारने हैं, क्योंकि पास में हमने 50 ओवर जब गुजारते थे तो वो गुजरते नहीं थे, बहुत मार पड़ती थी और उसके बाद बड़े बड़े टारगेट आपको चेज़ करने पड़ते थे और उसमें आपको नाकामी भी होती थी। तो एग्रेशन चाहिए होगी बॉलिंग के अंदर भी, बैटिंग के अंदर भी और कप्तानी के अंदर भी। कि शोएब मलिक को कोशिश करनी चाहिए विकटें लेने की कोशिश करे, 50 ओवर निकालने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमने देखा कि सरफराज के साथ रहा है। उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी सरफराज हुआ था कि वो अटैकिंग कप्तानी नहीं करता है। 1-2 चौके लगते हैं तो फ़ौरन वो डिफेंसिव माइंड सेट उसका नज़र आ जाता है, बाउंड्री पे फील्डर चले जाते हैं, उसके बाद बैट्समैन को स्पेस मिल जाती है, वो बड़े बड़े स्कोर करते हैं। तो आई होप कि थोड़ी सी अटैकिंग क्रिकेट हम खेलेंगे। और जो आखिरी बात आपने कही है जी कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, पहले मैच के बाद शायद डिटरमिन होगा कि हमारी स्ट्रेंथ है क्या। ऑन पेपर तो हमें ज़्यादा जो स्ट्रेंथ नज़र आ रही है बॉलिंग के अंदर ही है कि 2 स्पिनर्स आपके पास मौजूद हैं, पेस आपके पास मौजूद है। बैटिंग आई एम नॉट श्योर कि ये कितनी कैपेबिलिटी है इस बैटिंग के अंदर कि ये 300 325 पहले खेलते हुए कर सकते हैं, या चेज़ करना हो तो 300 ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो स्ट्रेंथ तो नज़र आ रही है कि बॉलिंग की है। तो यहाँ पे मैं तो बैक करूँगा बॉलिंग को कि हम पहले बैटिंग करें। यहाँ पे 250 रन भी बनाते हैं यूएई के अंदर, एट टाइम्स हमने देखा है कि दुबई की पिच के ऊपर 250 पौने 300 रन काफ़ी होते हैं। तो आई बैक दिस बॉलिंग लाइन अप कि यहाँ पे वो पहले हम बैटिंग करें, डिसेंट टोटल बोर्ड के ऊपर हो और उसके बाद डिफेंड करें। लेकिन जो प्रॉब्लम आ सकता है वहाँ पे ड्यू फैक्टर, अगर ड्यू फैक्टर आया तो फिर डेफिनेटली आपको रिवर्स करना होगा डिसीजन को। बट आइदर वे आपको अटैकिंग क्रिकेट यहाँ पे खेलनी चाहिए। और इन लड़कों में इतना दम है, देखने में तो अभी लग रहा है कि हमारी वीक टीम है, बट आई एम श्योर कि अगर हम कल का मैच जीते हैं तो ये सारी बातें जो भी मैंने भी की हैं या और लोग भी करेंगी, वीक टीम जा रही है, ऑस्ट्रेलिया बड़े तगड़े वहाँ से आई हैं, तो एकदम से ये सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं, लेकिन